Hello student, myself Shanu Gupta, your maths teacher from Saraswati Shishu Mandir. In previous videos, we discussed many topics like comparison things and numbers, number name, in sequence of number, what comes after, what comes before and what comes between, ordinal number and many more. Now we discuss a new topic, addition. By the way, we already know about addition. So let's revise something old first. देखिए, पहले हम इस तरह के एडिशन कर चुके हैं जिसमें हम सभी पिक्चरों को गिनते हैं और फिर जितना आता है उनको ऐड करके आगे लिखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम एडिशन को करते हैं। पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में पहली प्रॉपर्टी है एडिशन 1। इन दिस पिक्चर वी सी हियर इज 6 बेड्स और इसमें हमने एक बेड और ऐड किया है तो हमारे बन गए 7 बेड्स। अब हम कहने का मतलब यह है कि एडिंग 1 का मीन्स है कि अगर हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो हमें उसके तुरंत बाद का नंबर यानी नंबर जस्ट आफ्टर हमको मिलेगा। ऐसे ही when we add 0 to the number we get the same number. Add 0 and write how many are there. देखिए यहाँ पर 5 टी शर्ट्स हैं और उसमें अगर हम एक भी टी शर्ट को ऐड ना करें तो हमको कितनी टी शर्ट्स मिलेंगी? 5 नंबर हमारा टी शर्ट्स का 5 ही रहेगा। मीन्स हम कितने भी बड़े से बड़े नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो हमारा वही नंबर रहेगा जो नंबर हमारे पास है। नेक्स्ट, एडिंग हॉरिजेंटली। हम और भी बहुत सारी एडिंग जब हमने करी तो हमको पता है कि हम वहाँ पर हॉरिजेंटल नंबर्स को लिखकर भी ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है बच्चों 6 + 3 यानी ये जो नंबर हमारा लिखा है ये हॉरिजेंटली ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो जब हमने इसको जोड़ा तो 6 और 3 को जोड़ने के बाद हमको क्या मिला? 9। मीन्स हम किसी भी नंबर को हॉरिजेंटली ऑर्डर में भी लिखकर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, एडिंग वर्टिकली यानी नंबर्स को यदि हम वर्टिकली ऑर्डर में लिखते हैं तो भी हम एडिंग आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले 3 + 4 = 7 ये हॉरिजेंटली ऑर्डर में लिखा हुआ है, फिर हमने इसको वर्टिकली ऑर्डर में लगाया है यानी फर्स्ट हमने 3 को लिखा, उसके नीचे जस्ट हमने 4 लिखा और उसके नीचे दोनों को जोड़कर जो नंबर आया है उस नंबर को लिखा। देखिए इसी तरह हमने इस स्लाइड में भी नंबर्स को वर्टिकली ऑर्डर में लिखा है और उनको फिर ऐड किया है। जैसे 2 और 4 को ऐड करके हमने 6 लिखा है। फिर नेक्स्ट 3 स्टेप में हमने 3 और 1 को ऐड करके 4 लिखा है। बच्चों ये जो एडिंग हमने की है यहाँ तक कि हम सारी एडिंग अभी तक पहले कर चुके हैं। ये सारी एडिंग आपकी कहलाती है अप टू 99 यानी 99 नंबर जो आपका पहले मतलब 100 से पहले का जो नंबर है उन सबको जोड़कर जो हम एडिंग करते हैं वो अप टू 99 कहलाती है। इसका मतलब 1 से 99 नंबर तक के जो भी नंबर्स थे उनको हमने आपस में जोड़कर जो नंबर प्राप्त किया यानी एडिशन नंबर जो हमको मिला है वो नंबर हमारा 100 से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि हमें ऑलवेज एट द वंस प्लेस फर्स्ट। इन दिस स्लाइड वी ऐड 5 and 7 एडिंग फर्स्ट। तो यानी हम पहले 5 और 7 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर हमको
2 नंबर्स में मिलेगा। जैसे 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो 12 में हम वंस प्लेस के नंबर को वंस प्लेस पर ही लिखेंगे, और उसके अलावा जो हमको टेंस प्लेस का नंबर मिला है, यानी 12 में 1 जो है हमारा वो टेंस प्लेस का नंबर है, तो उस टेंस प्लेस के नंबर को हम कहाँ पर 4 के ऊपर प्लेस करेंगे और फिर तीनों नंबरों को आपस में जोड़ेंगे। जैसे टेंस प्लेस के नंबर्स में हमें 1 प्लस 4 प्लस 4 इन तीनों नंबरों को ऐड करके नंबर को लिखना है। स्टूडेंट्स, इस तरह की एडिंग को हम कहते हैं एडिंग विद रीग्रुपिंग। एक एग्जांपल और है जिसके द्वारा हम समझते हैं। एट वंस प्लेस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। देखिए यहाँ पर 7 और 8 को ऐड करके 15 आया है। हमने पूरा 15 नंबर लिखा है, जिसमें हमने सर्कल करके जो टेंस प्लेस का 1 है उसको सर्कल करके हम कहाँ लेकर गए हैं बच्चों? ऊपर, 4 के ऊपर। यानी अब हमको जो नंबर ऐड करना है टेंस प्लेस में, उसमें हम जो नंबर हमको गिवन है उस नंबर के अलावा हमको वहां पर 1 को भी ऐड करना है। तो 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। इसी को हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। 12 में हमने वंस प्लेस का जो नंबर है उसको वंस प्लेस पर ही लिखा है, यानी 12 का जो 2 है वो वंस प्लेस का नंबर है, उसको हमने 8 के नीचे लिखा, और टेंस प्लेस का जो 1 है उसको हमने 1 के ऊपर रखा है। अब हम टेंस प्लेस में 3 नंबरों को जोड़ेंगे, जिसमें 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, इस तरह के सम्स को हम एक और नाम से जानते हैं, एडिशन विद कैरी। यानी जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जो एडिशन है आपका वो कैरी के साथ है, यानी आपको वहां पर, इसको हिंदी में कहते हैं हासिल लगाना, तो यानी और इंग्लिश में उसको कहते हैं कैरी आउट। यानी कैरी करना है हमें टेंस प्लेस के नंबर को कहां पर? उसके टेंस प्लेस के नंबर के ऊपर ही। इन दिस पिक्चर वी हैव नंबर्स 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। 12 में हमारा फिर वही है, 12 में 2 जो है वो वंस प्लेस पर है और 1 जो है वो टेंस प्लेस पर है। तो हमने 1 को कहाँ पुट किया है बेटो? हमने 1 को 3 के ऊपर प्लेस किया है। अब जब टेंस प्लेस जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे 1 प्लस 3 प्लस 2। One more example, 28 and 39. Here we see 8 and 9 in ones place. 8 और 9 को जोड़ने पर जो हमें नंबर प्राप्त हुआ है वो नंबर है 17। अभी 17 हमारा कहाँ पर है बच्चों? हाँ, यस, हमको पता है कि 17 में जो 7 है वो हमारा वंस प्लेस पर है। तो हमने 17 में से 7 को कहाँ लिखना है? वंस प्लेस के पास। और 1 को कहाँ पर कैरी करना है? 2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 और 3 जो नंबर है वो हमारा टेंस प्लेस का नंबर है, और जब 8 और 9 को हमने जोड़ा है तो हमको 17 मिला है। 17 में जो है 7 1 प्लेस पर है और 1 जो है वो टेंस प्लेस पर है, यानी हमें उस 1 को टेंस प्लेस के जगह पर लगाना है। अब हम सेकंड में जब टेंस प्लेस जोड़ना शुरू करेंगे तो हम जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी 28 और 39 को हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 67 नंबर। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम 3 डिजिट्स के नंबर्स को भी ऐड करते हैं। ऐड करने का हमारा जो 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोसेस है वही 3 नंबर्स को भी ऐड करने का प्रोसेस आएगा हमारा। लेकिन बस क्या चेंज हुआ है कि हमारे पास 2 नंबरों की जगह पर 3 नंबर आ गए हैं। तो नंबर्स तो हमको जोड़ने आते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना? तो नंबर तो हम जोड़ ही सकते हैं। देखिए
यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया है 7 + 2 + 3। तीनों नंबर्स को जोड़ने के बाद हमको कौन सा नंबर मिलता है? नंबर मिलता है 13। 13 में 3 जो है वो 10th प्लेस पर है, और सॉरी 3 जो है वो 1 प्लेस पर है, एंड 1 जो है हमारा 10 प्लेस पर है। तो अब हमको पता है कि हमको अपने 1 को कहाँ लेकर जाना है? 10th प्लेस पर, यानी हमको 10th प्लेस के नंबरों के साथ उस 1 को ऐड करना है। अब वहां पर जो हमें नंबर्स मिले हैं उसमें 3 + 1 + 4 + 6 सबको ऐड एक साथ करेंगे और हमको नंबर क्या मिला है? 14। यस, यानी 1st प्लेस पर भी 3 डिजिट हैं और 10th प्लेस पर भी 3 डिजिट हैं। उन सबको ऐड करने के बाद जो हमको नंबर प्राप्त हुआ है वो है 143। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमको वर्टिकली भी 3 नंबर्स मिले हैं और हॉरिजेंटली भी 3 नंबर्स मिले हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत बिल्कुल भी। नंबर्स ही बड़े हैं, लेकिन जो हमारा एडिंग करने का प्रोसेस है वो वही प्रोसेस रहेगा जो हम 2 नंबर्स के साथ करते हैं ऐड करके, वही 3 नंबर्स के एडिंग में आएगा। और वही आगे भी आप जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको नंबर्स देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि नंबर्स ज्यादा हो गए हैं, इतने बड़े सम्स हो गए हैं, हम कैसे करेंगे। तो इस चीज को आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जो प्रोसेस आप अभी से सीख रहे हैं उसी प्रोसेस को आपको आगे हमेशा अप्लाई करना है। यानी आप चाहे 2 नंबरों को ऐड कीजिए, चाहे 3 नंबरों को ऐड कीजिए, चाहे 4 को या 5 को, आप जितने भी नंबर्स को ऐड करेंगे आपके जो एडिंग का प्रोसेस है वो यही रहेगा जो अब हम सीख रहे हैं। देखिए 8 + 2 + 2 = 12। 12 में हमने 1st प्लेस के 2 को 1st प्लेस पर रखा है और 1 को 10th की जगह पर कैरी कर दिया है। 10th प्लेस पर अभी तक हमने सीखा नहीं है कि 10th प्लेस पर जो 1 है वो हमारा कैरी वाला है। ठीक, उसको हमने 1st प्लेस से उठाकर अपने 10th प्लेस की तरफ रखा है। अभी हम क्या करेंगे? 1 + 6 + 8 + 7, इन सभी नंबरों को जोड़कर हमको मिलता है 22 नंबर। कौन सा नंबर मिला है हमें बच्चों? 22। तो अब 22 में जो है वो पहला वाला जो 2 है वो 100 प्लेस का है, यानी इसमें भी वो 10th प्लेस का ही है, लेकिन क्योंकि अब हमको 1, 10 और 100 पर जाना है इसलिए वो हमको दिखाई दे रहा है कि वो 100 प्लेस का है। जबकि वो हमारे पास जब 2 नंबर मिलते हैं तो उन दोनों नंबरों में एक 1st प्लेस का होता है और एक 10th प्लेस का होता है। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है वो 10th प्लेस का मिला है और सेकंड वाला जो नंबर है 1st प्लेस का है, यानी हमको उसी प्रोसेस को अप्लाई करना है। यानी 1 डिजिट का जो नंबर है वो हमको 10th प्लेस पर ही छोड़ना है और जो आगे वाला नंबर है उसको हमें 100 प्लेस पर कैरी करना है। यानी आपको जहां H लिखा है ये है 100 प्लेस, 1s 10s देन 100। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें 100, 1000 तक प्लेस वैल्यू, बहुत सारी प्लेस वैल्यूज होती हैं। जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी प्लेस वैल्यूज भी जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से अब हम 2 + 1 + 3 एंड +4 इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और हमको जो नंबर मिलेगा वो है 10। और इन सभी नंबरों को ऐड करने के बाद जो हमको नंबर मिला है वो है 1022। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक स्लाइड में ये बताया है कि जो 1 वाली वैल्यू है वो 1s की जगह पर है, उसके बाद नेक्स्ट 10s और उसके बाद नेक्स्ट 100। ठीक है, तो अभी हम जो है वो इतना ही सीख रहे हैं क्योंकि आगे जो है वो नंबर्स और बड़े होते जाएंगे। पहले हम इतने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इसी के साथ होम असाइनमेंट मिला हुआ है। इस असाइनमेंट में आपके पास जो बुक है उस बुक की एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में आपकी बुक है। ठीक है, आपको हर दिन एक पेज को कंप्लीट करना है। कंप्लीट 1 पेज इन 1 डे इन योर कॉपी। 1 पेज आपको किसका कंप्लीट करना है? जो आपको पीडीएफ में ये हर दिन एक स्लाइड आपको जो है ये कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी पर। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो नंबर्स मैंने
आपको लिख कर दिए हैं, उसमें बुक में जो पेजेस आपको फिल करने हैं उनके नंबर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं आपकी पीडीएफ में। तो आपको बुक में भी उन पेजेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी जो आपको काम मिला है वो बुक में भी है और अपनी कॉपी में भी आपको पर डे 1 पेज बुक का और 1 पेज कॉपी पर कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रंस, बाय बाय, थैंक यू।